हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ बुलबुद्धि। मेरा चैनल यूट्यूब पे है, ट्विटर पे मेरा हैंडल है बाय द सेम नेम एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं रील शेयर करता हूँ। तो डू फॉलो मी ऑन ऑल द चैनल जहाँ पे भी आप एक्टिव हो। तो आई कीप ऑन शेयरिंग माय नॉलेज विद यू गाइस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इस वीक में भी हम मोस्टली कोई स्टॉक नहीं करेंगे। इट विल बी मोर ऑफ अ ब्रॉडर मार्केट व्यू, क्योंकि जब तक ब्रॉडर मार्केट का व्यू ठीक नहीं होगा तब तक कोई स्टॉक देने का ज़्यादा पॉइंट नहीं है। बट एक दो स्टॉक फिर भी देख लेंगे। सो डी एक्स वाई सबसे पहले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना जब तक ये गिरेगा नहीं मार्केट बढ़ेगा नहीं, राइट। सो अभी भी ये एक राइजिंग वेज में है, अभी भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू मी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। और लेट्स सी ये एक और हाई मारता है क्या। बट डेली में स्ट्रेंथ वीक हो रही है। हाई इसने लगाया था, पॉसिबल है कि ये यहाँ पे एक हाई, यहाँ से एक ये हाई ऐसा लगाए, इस आर एस आई को टच करे, इस लेवल को टच करे एंड देन वहाँ से ब्रेक डाउन दे। तो दिस इज़ वॉट आई थिंक पॉसिबिलिटी इज लुकिंग लाइक। ये जो मार्कर लगाया हुआ है ये वीकली के लिए है। एंड इफ़ यू सी द ब्रॉडर ब्रॉड इसका मंथली या वीकली चार्ट, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से गिरे ऑन वीकली। मंथली में इफ़ आई सी, इफ़ यू मैं काउंट करता हूँ इसका एलियट वेव काउंट फॉर अ लॉन्ग टर्म चार्ट। तो व्हाट आई think is happening is 1 2 3 4 and 5 has already happened. Like 5 is here, 1 will be here. Yeah, so 5 is already completed. Now we are already in a correction, but this is a good bounce in a correction and we are like, I'm expecting something around, या तो यहाँ पे एंड हो या फिर ये यहाँ पे एंड हो। अ करेक्शन टिल 99 और 100 के लेवल के अराउंड तो एटलीस्ट आना चाहिए इसको फॉर द नेक्स्ट leg of correction. So this is a broader view, larger view of dollar index. Now let's come to Nifty and Bank Nifty. पहले Nifty और Bank Nifty को let's go to USD chart, जहाँ पे लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। या सो USD लास्ट वीक निफ्टी ने पूरा टाइम पास किया है। मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग दी, लेवल्स तोड़े, जो हमने डिस्कस किया था कि अभी इसने लेवल, ये सपोर्ट लेवल तोड़ा नहीं है। यहाँ से इसने एक बाउंस दिखाया था, वो उसने लेवल तोड़े और फिर एक इस गैप के ऊपर वाले पॉइंट पे गया और वहाँ से फिर से रिटर्न आया। तो अभी भी इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं आई है निफ्टी के चार्ट में एज इट। लेकिन अगर इसका हम वीकली चार्ट देखते हैं तो यहाँ एक डोजी कैंडल बनाया है इसने। डोजी इज़ अ न्यूट्रल कैंडल एंड इफ़ आई सी, लेट्स सी कि आर एस आई सपोर्ट कहाँ पर है। आर एस आई सपोर्ट को तो इसने ब्रेक किया है। सो निफ्टी इज़ क्लियरली वीक और एक और आर एस आई सपोर्ट है विच इज़ हेयर। सो यहाँ पे 2-3 आरएसआई सपोर्ट है जहाँ से इसने पहले भी लाइक, सपोर्ट वही होता है जहाँ जिस प्राइस से या जिस आरएसआई से चार्ट पहले भी ऊपर गया है। तो यहाँ पे 2-3 आरएसआई है सपोर्ट, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अब वॉलेटिलिटी बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ एकदम से अप मूव आएगा, कुछ एकदम से डाउन मूव आएगा, तभी बॉटम बनेगा जब दोनों बियर और बुल्स फाइट करेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट फ्यू वीक्स, 1-2 वीक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। बट द लार्जर व्यू इज कि whenever this correction is over within 1 week or 2 week, we'll start for a new high which will take Nifty to somewhere like यहाँ पे 350 330 के आसपास इन डॉलर टर्म्स। और वही अगर मैं बात करूँ INR में, तो इट विल टेक अराउंड 28,000। ठीक है। बैंक निफ्टी पे ऑलरेडी टॉक्ड किए। आईएनआर में तो इसने ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर दिया था, बट वहीं मैंने आपको एक डिफरेंट पिक्चर दिखाई थी ऑन यूएसडी। सो यूएसडी में एक इसने एक अच्छा बाउंस दिया। उस दिन इसने भी मंडे को गैप डाउन ओपनिंग दी, बट ट्यूसडे को इसने एक अच्छी कैंडल बनाई और वेडनेसडे और थर्सडे को गैप अप होकर मूव किया एंड देन फ्राइडे को अगेन गैप डाउन। सो अभी तो गैप अप गैप डाउन में ही चल रहा है। बट द थिंग इज कि जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है, तो वहाँ से एक्जैक्टली इसने इस पॉइंट को टच किया और ऊपर आया है। तो इफ़ यू वांट to refer to that video, तो go to my channel and see the previous week video. अब यहाँ से द पॉसिबिलिटी इज ये बैंक निफ्टी जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। निफ्टी का सपोर्ट अभी मिसिंग लग रहा है। सो लेट्स सी ये क्या होता है कि अभी अगर दोनों में डाइवर्जेंस बनता है तो लेट्स सी बैंक निफ्टी को निफ्टी फॉलो करता है, निफ्टी को बैंक निफ्टी फॉलो करता है। बट दोनों ही अगर डाइवर्जेंस बनाते हैं तो बैंक निफ्टी के चांसेस ज़्यादा है ऊपर जाने के और निफ्टी को ले जाने के साथ में। तो इसका हमें नेक्स्ट वीक ध्यान रखना है। नहीं, और रिजल्ट सीजन भी है तो वॉलेटिलिटी तो होगी। नाउ लेट्स कम टू अदर मार्केट इंडेक्स। सेंसेक्स अगेन सेम पैटर्न लाइक निफ्टी। ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट जो ब्रेकआउट का ध्यान रखना है ना, वो कब आएगा? वो आएगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। वंस दिस ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन, तभी हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो इम्पल्स है उसकी स्टार्टिंग होगी। कुछ ऐसा पॉसिबल है, बन सकता है, राइट। अब ये कौन सी वेव में कितना ऊपर जाएगा ये धीरे धीरे पता चलेगा एंड वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग। ठीक है। निफ्टी 50 भी ऑलरेडी डिस्कस, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, आईएनआर में यहीं पे डिस्कस किया था कि ये या तो यहाँ से सपोर्ट लेगा या इस वाले पे सपोर्ट लेगा। तो अभी तो ये इसी जोन के अराउंड है, राइट। बट ये करेक्शन के बहुत ही नियर है टू एंड इट। ऑल्दो यहाँ पे इफ़ यू कंपेयर इट ऑन वीकली और इफ़ आई रिमूव ऑल द थिंग्स, तो
दिस इज़ नॉट येट डाइवर्जेंट ऑन वीकली, बट वीकली में एक बहुत ही शानदार डोजी बनाया है इसने, लाइक प्रॉपर डोजी जो होता है। सो दिस कैंडल इज कैन चेंज द ट्रेंड, बट इट हैज़ टू लाइक क्लोज अबव दिस वीक हाई व्हाट इज द वीक हाई? इट इज़ टू 23,400 के ऊपर क्लोज होता है, तो देन वी कैन सी कि पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन ट्रेंड है, राइट? ओके, तो नेक्स्ट विल बी बैंक निफ्टी, ऑलरेडी डिस्कस्ड, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और अगर ये नीचे भी आया तो इट विल क्रिएट अ डाइवर्जेंस ऑन डेली डेफिनेटली, बिकॉज RSI इतनी नीचे नहीं आएगी। हाँ, बट हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ये स्पीड से नीचे ना आए, और अगर स्पीड से नीचे आए देन दिस सपोर्ट विल नॉट होल्ड। अगर ये स्लोली मूव होता है तो देन डेफिनेटली इट विल बी द लास्ट लास्ट ऑफ द करेक्शन। मिड कैप एज वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम कि यहाँ पे अभी सी की फोर्थ और उसके बाद फिफ्थ पेंडिंग है, तो अभी इट इज़ गोइंग अप नाउ। वी इट अभी इसमें क्या है कि ये एक साथ ही नीचे आया है। अभी यहाँ पे डिसाइड करना, आई थिंक ये थर्ड की फिफ्थ कंप्लीट करेगा एंड देन फोर्थ के लिए जाएगा, बिगर फोर्थ के लिए, एंड देन इट विल कम बैक अगेन फॉर फिफ्थ, सिक्स की फिफ्थ वन। तो अगर मैं इंटरनल काउंट बोलूँ तो इसका कुछ ऐसा है मेरे को जो लगता है, लाइक 1 2 3 4 एंड 5, 3 यहाँ पे कंप्लीट होगी एंड देन फोर्थ विल गेट कंप्लीटेड यहाँ पर, एंड देन अगेन एक लास्ट वेव थर्ड वाली। सो दैट्स वाई वॉलेटिलिटी, आई एम सेइंग दैट्स वाई वॉलेटिलिटी विल बी हायर, क्योंकि हम लास्ट ऑफ द करेक्शन में तो फोर्थ आएगी, फिर एक और हाई फिफ्थ आएगी, फिर एक और फोर्थ के लिए ऊपर जाएगा, फिर एक और फिफ्थ आएगी। सो यहाँ पे बहुत ही कॉशियस रहना है, और आपको अपने ट्रेड्स जितने कम हो सकते हैं इस टाइम पे उतने कम लेने हैं, एंड इन्वेस्टिंग पर्पज से किसी को अगर कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है तो उसमें दे कैन इन्वेस्ट। सेम निफ्टी स्मॉल कैप में भी सेम पैटर्न है, 1 2 3 4 5 एंड लार्जर फोर्थ ऑफ सी एंड देन लार्जर फिफ्थ ऑफ सी। एफएमसीजी ऑलरेडी टोल्ड यू कि लाइक इसका लुक्स कंप्लीट, ए लुक्स कंप्लीट, इट विल स्टार्ट सून द सी, और इसने लाइक ऑलमोस्ट उसी लेवल पे बनाया एंड इट इज़ लाइक फॉर्मिंग अ डाइवर्जेंस यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके देन इट शुड मूव अप, एंड अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, तो बी तो आनी चाहिए। PSU आई थिंक इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स करेक्शन एंड इट विल स्टार्ट मूविंग फर्स्ट कंपेयर टू ऑल अदर इंडेसेस। ये मेरे को कंप्लीट लग रहा है यहाँ पे करेक्शन इसका, एंड इवन इफ यू सी तो ये अपने सपोर्ट के पास से ही इसने जंप मारा है, बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करना है ऑन वीकली। अगर ऐसा नहीं होता है तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो यहाँ से ब्रेक करके इसको रीटेस्ट करके आएगा ऐसा कुछ, और एक और पॉसिबिलिटी अगर ये यहाँ से जाएगा और इसको टच करके वापस नीचे आएगा, और कुछ ऐसा भी बना सकता है। तो वो हमें दोनों को देखना है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगी द ट्रेंड विल नॉट चेंज, राइट? बट लग रहा है बेटर लग रहा है बाकी इंडेसेस से। IT में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये शायद 50,000 तक जाए, बट द काउंट दैट आई हैव टेकन लास्ट वीक वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई थिंक। अभी जो पॉसिबिलिटी लग रही है वो मेरे को उस काउंट की नहीं लग रही है। ऐसा मैंने बोला था कि ऐसा पॉसिबल है, बट लेट्स सी, मतलब ये अब ये पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है इस काउंट की, बिकॉज अगर ये 1 है तो ये 1/4 जो है 1 को ओवरलैप नहीं करना चाहिए, विच इट ऑलरेडी डिड। सो अनदर, now the updated count that I'm going for is this one, and it has already started a bigger correction, which is A. Somewhere A will end here, like A, B, and then last leg of correction. So यहाँ पे अब एक अच्छा करेक्शन, एक स्पीड में करेक्शन आना चाहिए ऑन थर्ड एंड देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ वन। सो यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन आना चाहिए स्पीड में, बिकॉज थर्ड इज ऑलरेडी एवरी टाइम थर्ड इज वेरी पावरफुल, और उसमें सबसे ज़्यादा करेक्शन होता है और वही सबसे ज़्यादा लॉन्गर होती है। तो आई थिंक ये बी एंड हो चुकी है और गैप डाउन में मूव करना चाहिए इसको ज़्यादातर। तो लेट्स सी BSC मेटल, हाँ हमने इसको लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये यहाँ पे अपने सपोर्ट पे है, और यहाँ चैनल बॉटम पे भी, और यहाँ से ये टूवर्ड द अपर एंड ऑफ द चैनल जा सकता है, और उसके बाद यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, यहाँ से बाहर निकलता है। तो जब हम लास्ट टाइम पे थे तो वी वर ओवर हेयर, हम यहाँ पर थे, राइट? अभी हमने इस बारी एक हैमर कैंडल बनाई है, और अच्छी खासी पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाई है, बड़ा हैमर बनाया है। एंड इवन इफ यू सी, हाँ इसमें भी हमें इस को क्रॉस करना होगा, ऑल दो सपोर्ट थोड़ा सा और नीचे है RSI का, एंड एक जो ऊपर सपोर्ट था वो यहाँ पर था, तो यही अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वी हैव टू सी ना, इट हैज़ टू बी वेरी पॉजिटिव, ठीक है? तो मतलब इसको बहुत अच्छा मूव दिखाना पड़ेगा इस करेक्शन से बाहर निकलने के लिए। ये वाली ट्रेंड लाइन को डेफिनेटली देखना पड़ेगा। अनदर ट्रेंड लाइन विच यू कैन सी कि हाँ एक ये ट्रेंड लाइन यू कैन सी, राइट? ये राइट। सो इन दोनों ट्रेंड लाइन को देखना होगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है कि सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेकआउट देना होगा ना इसको, तो बहुत क्विकली देगा, राइट? इट विल नॉट गिव यू एनी चांस टू एंटर, ठीक है? उसके बाद जब ये समहाउ
ये चांस कब देगा, जब ये इस चैनल के बाहर निकल जाएगा, तब एवरीबॉडी विल गेट एक्टिवेटेड कि हाँ अब ये ब्रेकआउट हो गया है। उसके बाद ये करेक्शन में आएगा, तब यहाँ पे लोग फिर फ्रस्ट्रेट होंगे, एंड देन फिर अगेन ये इट विल स्टार्ट अ बिगर ट्रेंड लाइक द थर्ड ऑफ द फिफ्थ निफ्ट। एंड अगर मैं डेली में इसकी बात करूँ तो दैट इज़ फाइन, राइट। सो मंडे को थोड़ा सा वीक हुआ, ट्यूसडे को इट हैज़ लाइक गिवन अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, एंड देन उसके बाद गैप अप गैप अप गैप अप में, एंड फ्राइडे को अच्छा क्लोज किया इसने। बट इट इज़ नियर अबाउट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है उसी के पास है। लेट्स सी यहाँ से ये नीचे आता है, डाइवर्जेंस बनाता है, या यहीं से ऊपर जाता है। निफ्टी ऑटो अगेन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसको जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, इस जोन के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। दिस जोन इज 24,420 के ऊपर क्लोज करना है इसको। सो इसमें क्या हो सकता है काउंट, इसमें काउंट यही है। सो दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, ये थर्ड का फोर्थ और फिफ्थ होगा। सो इफ आई से 1 2 3 4 एंड फिफ्थ समथिंग लाइक दिस, और ये फिर से फोर्थ और ये फिर से फिफ्थ, जो मैंने अभी निफ्टी में बताया था सेम एज ऑलरेडी हैपेंड इन ऑटो, निफ्टी ऑटो। सो सिमिलर स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। लुक, राइट, यहाँ पे दिस इज oh sorry, it was in mid cap and small cap, yeah. So 1 2 3 4, and it can come over here and then again can give a bounce and then come back lower. So similar structure in mid cap and small cap and nifty auto is running faster in both of them. And nifty pharma, yeah, so nifty pharma I already told you like it is about to complete its C, but थोड़ा सा लेट करेगा देन निफ्टी एंड अदर। सो सबसे ज़्यादा फास्ट मेरे को लग रहा है अभी ऑटो चल रहा है सबसे आगे, एंड देन स्मॉल कैप मिड कैप है, एंड ऑल्सो पीएसयू, या पीएसयू में तो पीएसयू इज मोर लाइक पीएसयू सबसे आगे, एंड देन मेटल्स सबसे पहले पीएसयू चलेंगे, देन मेटल्स चलेंगे, निफ्टी आईटी तो आई थिंक करेक्शन में है, एंड सो ऑन। सो ये तो ब्रॉडर मार्केट का व्यू था, एंड एक दो स्टॉक्स देख लेते हैं। मैंने कुछ डाले थे, जैसे आइडिया मैंने शेयर किया हुआ था और इसने ब्रेकआउट भी दिया है। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि समथिंग उस टाइम पे यहाँ पे था 3 जनवरी के आसपास, तब ये मैंने अपनी मार्केट एनालिसिस वीडियो में इसको दिया था कि यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, और जैसे जिस दिन ये 8.7 के ऊपर क्लोज होगा तो उस दिन अच्छा मूव दे सकता है। तो ये अभी भी मेरा पाथ मार्क्ड है, लेट्स सी हाउ इट बिहेव, एंड इट हैज़ ऑलरेडी क्लोज्ड अबव 8.7, सो लेट्स सी। एंड इफ आई सी दिस ऑन वीकली, तो इसने यहाँ पे बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है ये। सो पॉसिबिलिटी इज कि दिस कैन बी लाइक 1 2 एंड 3, and then somewhere around 4, and then it can go to 5, and then it will again, but the larger view of this idea is also like it can go up to 24 25. why? Because ये एक उसका जो करेक्शन है यहाँ पे ओवर हुआ, एंड यहाँ से इट्स 1, दिस इज A B and C, look, this is 1, this is 2, and now the third, the furious one will start, and then 4 and 5. So this is long term view, and इसके third के internals is like 1 2 3 4 and somewhere over here 5. So if I increase this parallel channel, तो कुछ ऐसा कहीं like 57, like third can complete around 60 65, yeah 60, around 60 it can complete. So but long term view है, it can come next year or within 2 years. Shorter view is daily में it has given a inverse head and shoulder का breakout, and we can see a good move till 11 12. And yeah, so this is it. Just one last talk, IDFC First Bank. I told you कि अच्छा लग रहा है, and weekly में if you see, so मैंने यहाँ पे बोला था कि इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है, उसके बाद इसने उसके बाद वाली वीक में एक अच्छा बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया, बट यू सी हो क्या रहा है यहाँ पे, जितना भी गिर रहा है ना उसमें स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, आरएसआई नहीं है, और जो ये आरएसआई का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है उसका रीटेस्ट भी हो गया है यहाँ पे। सो नाउ इसके कुछ अपडेट्स भी अच्छे थे, जब इसके क्वार्टरली अपडेट्स आए थे, लेट्स सी इसका रिजल्ट भी आएगा विद इन नेक्स्ट 1 or 2 वीक, लेट्स सी कैसा करता है। आई थिंक इस वेव में क्विक मूव अब ये ट्रेंड से बाहर निकलना चाहिए। कौन कौन एक और स्टॉक है जो काफ़ी एनालिस्ट की रडार पे भी है, बट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू लाइक फ्यू वीक्स अर्लियर, मैंने अपने ट्विटर पे डाल दिया था काफ़ी दिन पहले, लाइक ये ऐसा कुछ पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, इट इज़ ऑलरेडी लाइक गोइंग इन अ डाउन ट्रेंड, बट आरएसआई जो है वो वीक नहीं हो रही है, वो लाइक डाइवर्जेंट है, वीकली पे डाइवर्जेंट है, दैट मीन्स अ गुड अप मूव विल कम, या सो बस ये देखना है कि यहाँ पे कितना कंसोलिडेशन होने के बाद अप मूव आता है। सो एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है डेली पे, इफ आई सी, सो यहाँ पे इट इज़ कंटिन्यूसली ऑन अ डिक्लाइन, ऑन अ डाउन ट्रेंड सिंस जून 20, जो रिजल्ट डे के आसपास की जो जर्नी, जो रिजल्ट डे के आसपास के जो एक अपसाइड बने थे, उसके बाद से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे इसने इस चैनल का ब्रेकआउट दिया, बट एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करके फिर से नीचे आया, एंड यहाँ पे भी ये एक बहुत ही अच्छी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना के ऊपर निकल रहा है। तो
इन सब स्टॉक्स पे ध्यान रखना है, और अगर कोई स्टॉक्स आते हैं तो मैं साथ साथ देता रहता हूँ। एंड एक और मैंने हिंडाल को अपने ट्विटर पे शेयर किया था विद इन द मार्केट आवर्स, फ्राइडे थर्सडे को, या थर्सडे को मैंने शेयर किया था। तो आई थिंक यहाँ पे फोर्थ ओवर हो चुकी है एंड इट विल स्टार्ट द फिफ्थ नाउ, क्योंकि ये जब से पैरेलल चैनल में सपोर्ट लेके हमेशा ऊपर आ रहा है। तो दिस इज यहाँ पे 1 2 एंड यहाँ पे ये थर्ड 2 कंप्लीट हुई एंड इट इज लाइक 1 2 3 4 एंड दिस इज फिफ्थ ऑफ द थर्ड। एंड देन ए बी एंड सी का करेक्शन भी आई थिंक यहाँ कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ इट विल गो टू फिफ्थ वन, टू द टॉप ऑफ द चैनल। टॉप ऑफ द चैनल देखो, फिफ्थ में जब भी ऐसे वेव बनते हैं ना, तो टॉप ऑफ द चैनल जरूरी नहीं है जाए, पाथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, लाइक 1 2 3 4 एंड यहाँ पे हाई मार के एंड इट जस्ट गो लाइक यहाँ से फिर वो अपना डाउन ट्रेंड चालू कर दे, एबीसी अपना करेक्शन चालू कर दे। तो डजेंट मीन कि वो फिफ्थ में ऊपर तक ही जाएगा, राइट। तो हाँ, एक टारगेट हो सकता है कि यहाँ तक जाएगा, बट वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर कि हाउ इट इज फॉर्मिंग, यहाँ पे स्ट्रेंथ लूज हो रही है कि नहीं हो रही है। हो सकता है थर्ड में चला जाए टॉप ऑफ द चैनल पे, तो देन देयर विल बी गुड करेक्शन इन द फोर्थ ओनली, ठीक है। जैसे यहाँ पे थर्ड में टॉप ऑफ द चैनल चला गया, अच्छा करेक्शन आया यहाँ से फ्रॉम 700 टू 600 पे आ गया, तो 100 पॉइंट्स का डाउन हो, एंड देन यू सी फिफ्थ में इट हैज ऑलरेडी गॉन टू लाइक 150 पॉइंट। तो ये सब टेक्निकल एनालिसिस है, यू विल लर्न स्लोली। हिंद कॉपर इज अनदर स्टॉक, मेटल स्टॉक्स अच्छा लग रहा है मेरे एक्चुअली। तो हिंद कॉपर, कम ऑन, हिंद कॉपर, हाँ, तो हिंद कॉपर में वीकली या तो एक पैटर्न जो है वो दिख रहा है विच इज़ एक्सपैंडिंग डायगोनल पैटर्न, और ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ इस तरीके से टर्न आउट हो सकता है। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मतलब अपसाइड है, पॉसिबल है, बट वही फिफ्थ में कहीं पे भी एंड हो सकती है। वी हैव टू सी द स्ट्रेंथ कि फिफ्थ कहाँ पे एंड हो रही है, कैसी स्ट्रेंथ है। इट कैन गो अप टिल हेयर, इट कैन एंड हेयर। तो सब कुछ स्ट्रेंथ पे, वेव की स्ट्रेंथ पे, प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है। बट द जिस्ट इज, समरी इज कि यहाँ से इट शुड स्टार्ट एट्स फिफ्थ। Similar pattern in sale also. Look, right? Similar structure, 1 2 3 4 and then fifth. अब सिमिलर पैटर्न एक और स्टॉक में है जो ऑलरेडी इस चीज़ को कंप्लीट कर चुका है, वो और दिखा देता हूँ कि ऐसा होता है कि नहीं होता, पॉसिबल है कि नहीं है। कोफोर्ज, लुक एट दिस, राइट। सो इतना बड़ा मूव आया यहाँ से 4000 से, स्टॉक हैज डबल्ड टिल लाइक ऑलमोस्ट 10,000, राइट। 4000 से ऑलमोस्ट 10,000, लाइक 2.5 टाइम्स। तो आते हैं फिफ्थ में, इतने बड़े मूव्स आते हैं, स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है स्टॉक की, राइट। सो इफ यू सी वीकली चार्ट में कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, कितना कोई भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं दिया, लुक, राइट। बस एक यहाँ पे जहाँ पे गैप डाउन हुआ है वहाँ पे हुआ है, उसके बाद से फिर से अगेन ट्रेंड में। सो व्हाट वी कैन मार्केट एज, तो यहाँ पे वी कैन मार्केट 1 2 3 4 and one more fifth to complete this. Yeah, so I think that's it for today, guys, and I hope you have enjoyed, you have learned something, few things. और जैसे जैसे जो भी मार्केट एनालिसिस, जो भी मेरे पास नॉलेज है अपनी, आई कीप ऑन शेयरिंग। बी अ बुल, इट्स टाइम फॉर बुल, बुल्स का टाइम आ रहे हैं। तो लेट्स सी, आई होप यू ऑल विल सी सम ग्रीन कैंडल्स सून। ओके, थैंक यू।